मैम, नीट का रिजल्ट हमेशा डैम से ही क्यों आता है? अरे बेटा, टॉप रैंक या अच्छी रैंक लाना एक प्रोसेस है, सो यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। मैं तुझे बताती हूँ कि डैम्स में हम क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं। बैठ। The most important thing is that we think like students. बहुत सारे लोग ना बहुत सारा कंटेंट बना देते हैं जो कोई कर ही नहीं पाता। हम सोचते हैं कि स्टूडेंट क्या कर पाएगा, एंड हमारा कंटेंट हमेशा क्रिस्प, कंसाइज और कंसेप्चुअल होगा। चाहे वो बच्चा फेस टू फेस में पढ़े, चाहे वो हमारे ऐप पे लाइव क्लास में पढ़े, चाहे वो रिकॉर्डेड में बैक टू बेसिक्स में पढ़े। कंटेंट सब जगह कंसेप्चुअल लेकिन डुएबल और क्रिस्प। और अगर मैं सोचूं कि और क्या चाहिए होता है अच्छी रैंक लाने के लिए, अगर मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे अगर पढ़ाई करनी हो, तो ऐसा और क्या इंग्रेडिएंट है जिससे कि अच्छी रैंक इंश्योर होती है? तो बिल्कुल पहली बात तो हम कंटेंट पे काम करेंगे, लेकिन दूसरी बात जो कंटेंट के साथ साथ हमें लानी है वो है एमसीक्यू प्रैक्टिस, क्योंकि रियल एग्जाम भी तो एमसीक्यू है ना। तो अगर मैं प्रैक्टिस छोड़ दूंगी और सोचूंगी बाद में करेंगे, तो फिर उसको इनकॉर्पोरेट करना, कंटेंट को अप्लाई करना, वो नहीं हो पाता। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे करें? डीक्यूबी से। उसमें उतने ही क्वेश्चन हैं और वही हैं जो एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हजारों चाहिए, कुछ की चीज़ें जो हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिनका सही आंसर आना चाहिए। और दूसरा है टेस्ट एंड डिस्कशन। अगर मुझे अपने आप से प्रैक्टिस करने की आदत नहीं है, तो वो आदत कैसे डालें? Then the best way is to do it with a teacher. Revise your stuff, give the test, learn the application through a concise discussion, and usse we learn how to do MCQs the way they have to be done in the exam. एक हमारा ना एक सीक्रेट टूल है, उसका नाम है 4 लेवल टेस्टिंग। बहुत कम लोग ना इसको पूरी तरह समझ पाते हैं और ये बहुत ही ज़रूरी है सब लोगों को जाना। जो यूज़ करता है वो टॉप रैंक लाता है। उसके अंदर 4 भाग है। क्लास टेस्ट जो कि पहला टेस्ट है, फिर SWT जो कि आप रिवीजन टेस्ट है, फिर ग्रैंड टेस्ट जो कि एग्ज़ाम का टेस्ट है, मॉक टेस्ट CBT जो कि आपका एग्ज़ाम को सिमुलेट करता है। कई लोग ना सिर्फ MCQ करते रहते हैं, लेकिन जब तक एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में नहीं दोगे पेपर, तब तक कैसे पता चलेगा असली एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्म करोगे। तो जो तीसरा इंग्रेडिएंट है एग्ज़ाम स्किल, कि जितने टेस्ट दोगे उतना इम्प्रूव करोगे। अरे पर बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है जो पूरे साल पढ़ाई करते हैं, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, मगर एंड में आकर somehow they lose track। ये क्यों? Because इतना सारा सामान था, उसको रिवाइज कैसे करें? You know, it is not possible to revise everything all over again close to the exam। तो अगली चीज़ हम सोचते हैं कि एंड में ऐसा क्या बच्चों की हेल्प की जाए कि उनको कॉन्फिडेंस भी रहे कि वी हैव द मटेरियल विद अस, और हमने 19 सब्जेक्ट्स में इम्पॉर्टेंट चीज़ें रिवाइज करी हैं। सो फिर हम लाते हैं हमारे फेमस रिविजन कोर्सेज DVT। इट इज़ अ मस्ट टू। हम लोग सारे टीचर अपना हार्ट और सोल उसमें डाल देते हैं और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाई यील्डिंग निकल के आता है। एम्स कैप्सूल जो कि एम्स के लिए बना है, स्पेसिफिकली टारगेटिंग वो वाले एरियाज जो INI CT एग्जाम्स में आते हैं। PYQ का बाप, क्योंकि वो क्वेश्चन जो पहले आए हैं वो तो हम अफोर्ड गलत करना नहीं कर सकते। सो वी हैव टू हैमर इन द राइट प्लेसेस क्लोज टू द एग्जाम टू गेन द मोमेंटम टू पुश इट हार्ड। आखिर में ना मैं री एम्फेसाइज करूँगा, जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसका पैटर्न तो समझोगे, इसीलिए PYQ का बाप वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लास्ट ईयर के ना जितने भी रैंकर हैं सबके इंटरव्यू देखोगे ना, सब बोलेंगे कि लास्ट में जो डैम्स ने PYQ का बाप बताया, पूरा एग्जाम का पैटर्न समझ आ गया, पूरा का पूरा गेम समझ आ गया, पेपर होता कैसे है। तो पैटर्न को पकड़ना है। आखिर में ना अगर हम फिर से आपको बताएं तो कंटेंट, MCQ स्किल, एग्जाम स्किल, एग्जाम स्किल के बाद चाहिए रिविजन, और रिवीजन के बाद एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न को भी समझना बहुत जरूरी है। सो अपनी जर्नी को स्ट्रीमलाइन करिए, एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी अ फेलियर, इट्स गोइंग टू बी अ सक्सेस। आप ही जीतेंगे। इन इट टू विन इट।